Big picture on India, first of all. I guess everyone knows the attractions broadly of the demographics and what's slowly but surely being built there. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। लेकिन भारत आज कहां पे खड़ा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी बाय 2030, और पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के मौशी मिसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते, और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। इस सिचुएशन में जब मामला जो है वो हद से बढ़ चुका है, तो किस तरह से फिक्स किया जा सकता है इकोनॉमी को, और जो अभी हम रूजवेल्ट होटल की निचकारी का सुन रहे हैं और एयरपोर्ट्स की निचकारी का सुन रहे हैं। Narendra Modi's been in charge, and that's a good thing for investors in the economy? I think it'll be a very good thing, because basically what Modi has done is digitized the Indian economy. He's moving in the direction of more and more technology. And it's amazing. फिर से हम देख रहे हैं कि डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं। डॉलर की कदर आज फिर बढ़ गई है 8 रुपए। इंडिया तो अमेरिका से IMF का इमदाद भी नहीं लेता, और यहाँ उसके बावजूद इंडिया जो है वो क्वाड का एक हिस्सा है। जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 GDP है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% GDP से आगे जाएगी। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है, पॉवर्टी जो रेट है 40% है, 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। सर साहब, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका है। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। इस वक्त यह है कि इकोनॉमी की लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि हालात जो भी चल रहे हैं इससे मजीद खराब होने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। अच्छा, यही बात वर्ल्ड बैंक ने अपने तरीके से की। मैंने कहा कि पाकिस्तान का कोई माशी मुस्तकबिल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वैसा तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है भारत से अपने कंपैरिजन करने की, जिसमें वो हमेशा ही अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इसके बावजूद वो भारत से अपनी बराबरी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने अपनी जो बराबरी है, अपनी तुलना जो करने की कोशिश की है, वो भारत की GDP से करने की कोशिश की है, जहां भारत की जो GDP है वो 8.8% की जो दर से है ऊपर गई है, और वही जो पाकिस्तान की है वो 1 पॉइंट समथिंग है। तो इससे पता चलता है कि वो आधे तो छोड़ो, 1/3, 3/3 भी नहीं है, और इसके बावजूद वो भारत से जो है अपनी तुलना करते रहते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। सब जानते हुए भी वो सुधरना नहीं चाहते हैं। अपने जो कंट्री है, जो पाकिस्तान है, वो अपने अंदर सुधार नहीं लाना चाहता है। ना ही जो उनका सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है, ना ही वो एजुकेशन पे कोई काम करते हैं। टेक्नोलॉजी में तो वो एकदम ज़ीरो है। वहीं भारत टेक्नोलॉजी के मामले में और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और अब विदेशों में भारत की जो नाम लिया जाता है वो बहुत ही गर्व से और शान से लिया जाता है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। इंडिया तो अमेरिका से IMF का इमदाद भी नहीं लेता, और यहाँ उसके बावजूद इंडिया जो है वो क्वाड का एक हिस्सा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सो मतलब ये है कि ये तो अलायंस पार्ट। अब ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। अब इशारा ये कर रहे हैं कि जी शायद अमेरिका कोई बेसिस मांग रहा है और ड्रोन्स के लिए कोई बेसिस मांग रहा है। तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी तो ड्रोन्स को बेसिस दिए गए थे और बहुत सी इमदाद दी थी, और उस वक्त आपके भी अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट थे, अमेरिका के साथ मिलके आपके इंटरेस्ट थे वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अब तो अभी भी आपके इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में। आप वहाँ TTP बैठी है, आपके ऊपर अटैक कर रही है। आप शायद, तो आप इसमें क्या हर्ज है कि आप अमेरिका के साथ बैठ मिल के और कॉमन इंटरेस्ट कोई अफ़गानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाएं। तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाज़ों की आने जाने की राइट्स चाहिए,
तो क्या इसमें हर जगह के वो निगोशिएट किया जाए? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये आप देखें ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पापा के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती, और वहाँ पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज़ चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो। और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करने हैं, सानू कोई पता नहीं की पैदा करना है। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है, पॉवर्टी जो रेट है 40% है। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। हमें यह बताया गया था कि हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी की कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन लेके आए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत दी जाएगी। मींस के रवायती सिक्योरिटी जिसमें आप अपना बम, बारूद, गोले जो है, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ड्रोन्स, एयरफोर्स, नेवी, फौज, पुलिस, हर चीज़ तगड़ी करके रखेंगे। So we are good in as a security state, we are performing perfectly fine। बस ये दहशतगर्दों से हमारी जान छूट जाए।